हम सबको ट्रेन में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको जो कंबल या ब्लैंकेट और चादरें दी जाती हैं वो कब साफ़ होती हैं? क्या वो बेडशीट्स रोज़ साफ़ होती हैं? क्या वो ब्लैंकेट रोज़ साफ़ होते हैं? अगर आप ये सोच रहे थे तो आप थोड़ी हैरानी के लिए तैयार हो जाइए। आखिरकार आपको एक की जगह दो बेडशीट्स पर पैसेंजर क्यों दी जाती है, रेल मंत्री ने इसका भी खुलासा किया है। आइए जानते हैं ये सब इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब पहली बात, जब भी हम एसी में सफ़र करते हैं रेलवेज़ की, तो हमें ऐसा एक पैकेज दिया जाता है जहां पर एक हैंड टॉवल, दो बेडशीट्स और एक ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाता है। आप अगर एसी में किसी भी एरिया में ट्रैवल करें, किसी भी क्लास में, आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। अब रेलवे से पूछा गया, रेलवे मिनिस्टर से लोकसभा में, कि भाई कब धुलती हैं चीज़ें, तो बताया गया कि जो दो पिलो भी दिए जाते हैं या फिर एक पिलो दिया जाता है, और वो जो पिलो दिया जाता है उसके ऊपर वाइट कवर भी लगा होता है। तो जो रेलवे से पूछा गया कि भाई आप लोग उसको धोते कब हो, तो उन्होंने कहा कि जो बेडशीट्स हैं वो तो डेली धुल जाती हैं, बेडशीट्स को हम रोज़ धोते हैं डेली, लेकिन जो आपको पिलो कवर मिलता है उसको भी हम डेली धोते हैं। मतलब एक पैसेंजर जब क्रॉस करके चला गया उसके बाद उसको धुलने डाल दिया जाता है। लेकिन जो ब्लैंकेट है उसके बारे में ये बताया गया है कि ब्लैंकेट को जब तक एक महीने तक यूजेज नहीं किया जाता, जब तक उसको 15 पैसेंजर या 30 पैसेंजर इस्तेमाल नहीं कर लेते, उसको नहीं धोया जाता। और हर महीने उसको एक बार धोया जाता है। ब्लैंकेट को मंथली वॉश किया जाता है, यानी जो ब्लैंकेट आप यूज़ करने वाले हैं वो एक महीने से धुला नहीं होगा और कम से कम 15 से 20 पैसेंजर उसका इस्तेमाल कर चुके होंगे। अब रेलवे से ये बोला गया कि भाई जब इन ब्लैंकेट्स को आप धोओगे महीने में एक बार, तो ये साफ कैसे रहेंगे? ये तो बिल्कुल ही अनहाइजीनिक हो गया। तो रेलवे मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि नहीं, जब इनको धुलाई में जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या जिस लिनन से इन्हें बनाया जाता है, ये इंसान को गर्म रखने के लिए काफ़ी होते हैं। प्लस हमने इसकी सफाई के लिए एक काम ये कर रखा है कि इसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो उतना ज़्यादा ही गंदा ना हो। और प्लस इन्होंने ये कहा है कि आपको जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अपने पैकेज में दो बेडशीट्स दी जाती हैं। दो बेडशीट्स देने का कारण यह है कि एक तो आप अपने बेड पे बिछाओगे, दूसरा आपके ब्लैंकेट का कवर होगा। तो आप ब्लैंकेट के नीचे उसको पहले उसको चादर को ओढ़ो, फिर आप उसके ऊपर इस ब्लैंकेट को ओढ़ो। तो जो आपकी दूसरी बेडशीट है वो असल में एक कवर का काम करती है, इसलिए आपको दो बेडशीट दी जाती है। कई लोग क्या करते हैं, एक बेडशीट्स को बिछा लिया, एक को साइड में रख लिया और कंबल ओढ़ लिया। तो वो ब्लैंकेट जो आप यूज़ करने वाले हैं वो ऐसा नहीं कि आपकी ट्रिप से पहले धुल के आया है। जो बेडशीट्स हैं, जो पिलो कवर्स हैं, जो इवन हैंड टॉवल है, ये सब तो धुल के आते हैं, लेकिन आपके ब्लैंकेट्स महीने में एक बार धुलते हैं। तो जब फेस्टिवल का सीजन होता है और दुनिया भर की भीड़ होती है तो ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है कि थोड़ी क्लीननेस की समस्या रेलवे के साथ रही है। हाल में रेलवे ने जो अपनी मदद ऐप लॉन्च की है उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सुधरी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ब्लैंकेट्स को रोज़ धोया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि ब्लैंकेट्स को आप डेली वॉश करोगे अगर हर ट्रिप के बाद, तो वो उस सप्लाई में चाहिए होंगी रेलवेज़ को, जो शायद अभी उनके पास क्षमता नहीं है। क्षमता तो है, पैसा इस देश में बहुत है और रेलवेज़ के पास भी है, पर समस्या है कि रेलवे ऑलरेडी जिन तरह पे काम कर रही है वहाँ पैसेंजर्स की हर ट्रिप, जब भी आप किसी ट्रेन की टिकट लेते हैं तो आपकी जो टिकट होती है वो सब्सिडाइज्ड होती है। जितनी होनी चाहिए टिकट उतने आपसे पैसे लिए नहीं जाते, क्योंकि रेलवे को अफोर्डेबल बनाया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कई जगह वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो ब्लैंकेट्स हैं वो महीने में एक बार ही धुलते हैं, लेकिन आपकी बेडशीट्स, जो आपको पिलो कवर दिया जा रहा है, जो आपको हैंड टॉवल दिया जा रहा है, वो हर दिन, हर ट्रिप के बाद मतलब धुलता है, हर एक साइकिल के बाद उसे धोया जाता है। तो उसमें क्लीननेस और हाइजीन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन रेलवेज़ के साथ जब ये बात हुई तो ये सवाल उठा क्यों? तो रेल मिनिस्टर ने खुद रेलवे पार्लियामेंट में जवाब दिया। इन्होंने कहा जिस लिनन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और जिस वॉशिंग का सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैकेनाइज्ड वॉशिंग है, यानी मशीन के द्वारा सबको साफ़ किया जाता है। जो भी कपड़े या जो भी ब्लैंकेट जब साफ़ होते हैं तो इंश्योर किया जाता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाए, यानी वो गंदे ही ना रह जाए, उनको ढंग से मेंटेन किया जाता है, ढंग से प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर वो पैसेंजर्स तक पहुंचती है। इन्होंने कोशिश ये स्टार्ट की है कि अब और ज़्यादा जोनल लेवल पे भी क्वालिटी चेक्स को कंसिस्टेंटली किया जाएगा, ताकि जो पैसेंजर्स को बेडशीट्स मिले या ब्लैंकेट्स मिले वो ढंग के मिले। तो ये कोशिश है रेलवेज़ की, ताकि वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लैंकेट्स हमें मिलने वाले हैं वो ब्लैंकेट्स धुल के नहीं आए, वो ब्लैंकेट्स एक महीने से नहीं धुले हो सकते हैं। तो अगर आप किसी पीरियड में ट्रैवल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो आप 30 तारीख की टिकट है या 1 तारीख की टिकट है तो धुले हुए ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका एक साइकिल होता है, उसमें उसको एक बार धोया जाता है, उसको डेली नहीं धो सकते और प्रैक्टिकली भी वो फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी अगर आप रेलवेज़ में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप 139 पर कॉल कर सकते हैं।
और रेलवेज ने अब काफ़ी तत्परता के साथ अपनी हेल्पलाइन में एआई को भी जोड़ लिया। आप उनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप अगर कंप्लेन करोगे, जैसे कि कोई पानी की बोतल महंगी बेच रहा है, रिसेंटली एक जो वेंडर था वो पानी की बोतल महंगी बेच रहा था। असल में जो पानी प्लेटफॉर्म पर मिलता है वो 15 रुपये का मिलना चाहिए, लेकिन उसे दुकानदार 20 रुपये में बेचते हैं, क्योंकि बाहर दुकानों में पानी 20 का बिक रहा होता है, जबकि उसकी इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस 15 रुपये होती है, जो उसका एमआरपी होता है रेलवे के लिए स्पेशल। रेल नीड के मैं बात कर रहा हूँ, वो पानी की बॉटल अगर आप देखो तो अब इसके ऊपर भयंकर फाइन लगने भी स्टार्ट हो गए। और यहाँ तक कि रिसेंटली 1 लाख रुपये का फाइन एक वेंडर के ऊपर लगा था, क्योंकि वो ओवर प्राइस्ड वाटर बॉटल्स बेच रहे थे स्टेशन के ऊपर। तो इस तरह के कदम रेलवेज ने उठाए हैं और अब सफाई के ऊपर भी बात क्लियरली रखी है। तो अगली बार आप जब ट्रैवल करें तो दूसरी बेडशीट का इस्तेमाल कंबल को कवर करने के लिए करें। और अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, तो आइए PWOnlyIAS के फाउंडेशन कोर्सेज पे, जहां 2025 और 26 के एस्पिरेंट्स के लिए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। प्रहार जो एक हिंदी और इंग्लिश का कोर्स है 2025 के लिए, टाइटन जो इंग्लिश का कोर्स है, वही संकल्प अगेन जो 2026 के लिए इंग्लिश का कोर्स है, टाइटन इंग्लिश का कोर्स है, जहां मिलते हैं आपको जीएस की लाइव क्लासेस। और इन क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको बाद में मिलेगा। सीसेट की क्लासेस आपको दी जाएंगी। आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि होता ही है ना कि इतनी सारे सिलेबस को आपको पढ़ना होता है, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसको ढंग से टेस्ट नहीं करोगे, आपको कितना याद है रिकॉल नहीं करोगे, तब तक रियलिस्टिकली आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे वो चीज़ याद हो गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रियलाइज़ करो, भाई क्या दिक्कतें हैं, क्या सिस्टम है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसका रिवीजन कैसे किया जाए। इसके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए डेली एमसीक्यूज दिए जाएंगे, मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस करके अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को भी बढ़ा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना यूपीएससी के लिए, तो जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो जो कंटेंट है वो बहुत बिखरा हुआ है। हिस्ट्री आप कहीं और से पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ रहे हो, तो जो आप बेसिक बुकलेट्स भी कवर करते हो, वहाँ अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक लोग फॉलो करते हैं। इसका भी इलाज किया गया है और एक ही जगह आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की ई बुक्स दी जाएंगी, जिसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो ई बुक्स काफ़ी कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगी स्टार्टिंग टू एंड। तो ये ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी चीज़ों को लेकर भागने की कि मुझे नोट्स यहाँ से चाहिए वहाँ से चाहिए, सब एक जगह मिलेगा। लाइव क्लासेस होंगी जीएस की, सीसीटी क्लासेस होंगी, एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी लगातार बनी रहेगी। और ये एक बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए। अगर आप सीरियस हो तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। ये कोर्सेज केवल 4,999 से ही स्टार्ट है, लाखों की फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपने सिस्टम से, अपने घर में, अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसको एनरोल करके इस पर पढ़ सकते हो। ये सब आपको मिलेगा प्रहार, टाइटन, संकल्प कोर्सेज में, जिसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इससे एनरोल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट के पिन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।